अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम वाजिद अली है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वाजिद इनसाइट। आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अच्छा गाइज़, आप में से कुछ लोग जो है वो मेरे से क्वेश्चन कर रहे थे जो इंस्टीट्यूशंस के लेवल्स हैं उनके अबाउट, यानी कि क्वेश्चन उनका ये था कि क्या हम जो लेवल 2 का इंस्टीट्यूशन है उसमें एडमिशन ले सकते हैं या हमें हमेशा जो है वो अपना एडमिशन जो है वो लेवल 1 के इंस्टीट्यूशन में लेना चाहिए। और उनका क्वेश्चन ये भी था कि लेट्स सपोज अगर हम लेवल 2 के इंस्टीट्यूशन में जाते हैं तो हमारे जो वीज़ा रेशियो है वो कितनी होगी, वीज़ा सक्सेस रेशियो, वीज़ा के चांसेस जो हैं वो कितने होंगे। तो उसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ का भी आंसर करूंगा कि आपकी जो वीज़ा रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या हैं। लेवल 1 के इंस्टीट्यूशन में आपकी वीज़ा रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, लेवल 2 के इंस्टीट्यूशन में आपकी वीज़ा रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें। और उसके साथ साथ एक क्वेश्चन ये भी था कि हमें जो है वो एडमिशन की रिक्वायरमेंट्स बताएं, यानी कि लेवल 1 के इंस्टीट्यूशन की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, लेवल 2 के इंस्टीट्यूशंस की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। साथ साथ एक कमेंट ये भी था कि जो लेवल 1 के इंस्टीट्यूशंस हैं क्या उनके लिए बैंक स्टेटमेंट या प्रूफ ऑफ फंड्स जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होता। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके मैं इस वीडियो में इंशाल्लाह आंसर करूँगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। गाइज़, यहाँ पे मैं एक चीज़ मेंशन करता चलूँ कि आप में से जो 99% व्यूवर्स हैं उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दें। आपका जस्ट 1 सेकंड लगेगा, लेकिन आपके सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी और मैं इस तरह की हेल्पफुल वीडियोज़ हैं वो आपके लिए बनाता रहूँगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। गाइस, वीडियो के स्टार्ट में मैं सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ कि असेसमेंट लेवल होते क्या हैं और कितने होते हैं। देखें, जो ऑस्ट्रेलिया में है उन्होंने 5 डिफरेंट असेसमेंट लेवल्स बनाए हुए हैं, यानी कि उन्होंने उनके जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस हैं, उनको उन्होंने 5 डिफरेंट असेसमेंट लेवल्स में जो है वो कैटेगराइज किया हुआ है। तो इस तरह जो हर लेवल का इंस्टीट्यूशन है उसकी डिफरेंट, उसके लिए जो वीज़ा के लिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, यानी कि जो लेवल 1 का इंस्टीट्यूशन होगा उसकी वीज़ा रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होंगी और जो लेवल 2 का इंस्टीट्यूशन होगा उसकी वीज़ा रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट होंगी। तो जो असेसमेंट लेवल 1 के इंस्टीट्यूशन हैं उनमें जो आपका इमिग्रेशन रिस्क जो है वो लोएस्ट है, यानी कि जो असेसमेंट लेवल 1 के इंस्टीट्यूशन हैं वहाँ पे आपका जब उनके लिए आप अपना वीज़ा फ़ाइल करते हैं तो आपको कम डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, लेकिन जूँ आपका लेवल इंक्रीज़ होता जाएगा आपका इमिग्रेशन रिस्क जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। तो उस लिहाज से आपको जो है अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो और ज़्यादा प्रोवाइड करने पड़ेंगे, यानी कि जीटी के लिए जो अपने प्रूफ या डॉक्यूमेंट्स जो आपने प्रोवाइड करने हैं एम्बेसी को, उनका जो है नंबर्स है वो इंक्रीज़ होता जाएगा जूँ आपका असेसमेंट लेवल है इंक्रीज़ होता जाएगा। यानी कि जो लेवल 1 का इंस्टीट्यूशन होगा उसका अगर आप वीज़ा फ़ाइल करेंगे तो आपको बहुत कम डॉक्यूमेंट शो करने पड़ेंगे अपनी जीटी के लिए, लेकिन आपका जो इंस्टीट्यूशन है वो लेट्स सपोज लेवल 5 का है जो कि सबसे हाईएस्ट लेवल है, तो उसमें आपको जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी ज़्यादा प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा गाइस, ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो तमाम कंट्रीज़ का भी असेसमेंट लेवल बनाया हुआ है, हर कंट्री को उन्होंने एक डिफरेंट असेसमेंट लेवल जो है वो साइन किया हुआ है। तो इस तरह पाकिस्तान के लिए एक अलग असेसमेंट लेवल है, इंडिया के लिए एक अलग असेसमेंट लेवल है। अगर आप वो चेक करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि जो आपका जो असेसमेंट लेवल है वो डिटरमिन किस तरह किया जाता है। देखें, जो कंट्रीज़ का असेसमेंट लेवल है वो आपकी कंट्री की जियोग्राफिकल लोकेशन, उसकी पॉलिटिकल लोकेशन, उसमें क्राइम रेट जो है और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो इंस्टीट्यूशन की लेवल है वो उसकी रैंकिंग के ऊपर, उसमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के ऊपर, उनकी जो और डिफरेंट फैक्टर्स आ जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को मिला के जो है वो असेसमेंट उन इंस्टीट्यूशंस के जो लेवल हैं वो असाइन किए जाते हैं। तो अब आपका क्वेश्चन ये था कि क्या हमें हमेशा लेवल 1 के इंस्टीट्यूशन को ही प्रेफर करना चाहिए, नहीं उसमें एडमिशन फ़ाइल करना चाहिए। तो देखें, अगर आप जो लेवल 1 के इंस्टीट्यूशन है नॉर्मली उनकी थोड़ी सी स्लाइटली जो रिक्वायरमेंट्स हैं, एडमिशन रिक्वायरमेंट्स हैं वो हाई होती हैं। तो अगर आप उनकी एडमिशन रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हैं तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप प्रेफर करें लेवल 1 के इंस्टीट्यूशन को, आप उसी में ही अपना एडमिशन लें, कोशिश करें कि आप यूनिवर्सिटी में लें। लेकिन लेट्स सपोज किसी भी वजह से आप उनकी जो एडमिशन रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मीट नहीं करते तो फिर आप लेवल 2 का इंस्टीट्यूशन जो है उसकी तरफ जा सकते हैं। लेकिन इट डजेंट मीन कि अब आपने लेवल 2 का इंस्टीट्यूशन ले लिया तो आपका रिफ्यूज़ल ही आएगा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेवल 2 में भी बहुत सारी अच्छे इंस्टीट्यूशन हैं, बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं जो कि लेवल 2 में हैं, लेकिन उनका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है, उनका स्टैंडर्ड जो है वो बहुत अच्छा है। तो आप टेंशन फ्री होकर जो है वो लेवल 2 के इंस्टीट्यूशन में भी अपना एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन जो आपका लेवल जो है वो आप 2, 3, 5 की तरफ जाएंगे, आपका जो वीज़ा चांसेस हैं वो स्लाइटली कम होते जाएंगे, क्योंकि आपकी एडमिशन रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जाएंगी, आप अपनी प्रोफाइल जो है उसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाते जाएंगे। तो अगर आप लेवल 3 के इंस्टीट्यूशन की तरफ जाते हैं तो डेफिनेटली आपके जो वीज़ा रेशियो है, आपकी वीज़ा सक्सेस है वो लेवल 2 या लेवल 1 जितनी नहीं होगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी। लेकिन फिर भी इट डजेंट मीन कि आपका रिफ्यूज़ल ही आएगा या आपकी वीज़ा रेशियो बहुत कम हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहाँ पे भी आपका वीज़ा आ सकता है अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, अगर आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल प्रोवाइड किए हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी है कि क्या ये सच है कि जो लेवल 1 के इंस्टीट्यूशन है उनके लिए बैंक स्टेटमेंट नहीं प्रोवाइड की जाती। तो जी हाँ,
जो यूनिवर्सिटी है वो जीटीए के वक्त आपसे बैंक स्टेटमेंट डिमांड करती है, आपसे प्रूफ ऑफ फंड जो है वो डिमांड करती है, लेकिन जब आपकी जीटीए क्लियर हो जाती है और फिर आप अपना वीज़ा फाइल करते हैं तो उस वक्त आपको दोबारा से बैंक स्टेटमेंट अटैच करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप अपनी बैंक स्टेटमेंट अटैच कर दें अपनी फ़ाइल के साथ तो वेल एंड गुड, ये एक अच्छी चीज़ है, आपका केस जो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं भी करते तो कोई बात नहीं, एम्बेसी आपसे डिमांड नहीं करती, यानी ये मैंडेटरी नहीं है कि आपने बैंक स्टेटमेंट अटैच करनी ही करनी है। अगर आप कर देते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो कोई इशू नहीं है। तो आई होप कि जो इंस्टीट्यूशंस के लेवल्स वाली आपकी कन्फ्यूजन है वो अब क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा कोई और अगर आपका क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।